हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फास्ट माइंड लॉ अकेडमी और मैं हूं डॉक्टर सरफराज। मैं और मेरी टीम पूरे तरीके से आपके साथ वर्क कर रही है, कार्य कर रही है और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो एक्ट जो नॉर्मल क्लास में नहीं होते हैं वो एक्ट भी यहाँ पर कराए जाएं। आप इस बात को जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस अप्लाइड कर दिया गया। अब अगर आप सिविल जज बनना चाहते हैं तो 3 वर्ष का अनुभव आपका होना चाहिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जॉब करते थे उन्हें बाहर कर दिया गया। अब केवल जो एपीओ हैं या लॉ क्लर्क केवल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं, केवल उन्हीं का एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो उस लिहाज से अब जो हम बैच बनाएंगे वो हम केवल 30 स्टूडेंट्स का ऑफलाइन का बैच बना रहे हैं और एक ऐसा जो है बैच जिसमें हम 100% रिजल्ट दे सकें, जिसमें आप 100% रिजल्ट दे सकें। वर्ष 2018 में हमने 30 स्टूडेंट का बैच बनाया था जिसमें हमें 100% रिजल्ट मिला। 2022 में हमने बैच बड़ा बनाया तो उसमें हम उतना वर्क नहीं कर पाए। ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट तो कहीं से भी जुड़ सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसी जो है लिस्टिंग नहीं है कि भाई आपको जो है वो 30 मान आए। लेकिन ऑफलाइन क्लास में हमने केवल 30 सीट्स रखी हैं, 30 सीटों पर काम करेंगे, उसके बाद कोई जगह जो है बैच में नहीं बचेगी। और उस बैच में हम ये चाहते हैं कि वो लोग जुड़ें जो पहले 1 बार 2 बार एग्जाम क्रैक कर चुके हों प्रीलिम्स का, जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो गया हो या होने वाला हो। तो वो लोग जो बहुत अच्छे हैं और जो जिनका मन है एग्जाम को क्रैक करने का, जो जज बनना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े। हम जो है उस पर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर हार्ड वर्क करेंगे और जो है ईश्वर न चाहे तो सिलेक्शन 100% देंगे। एक तो बात ये। दूसरा, जो लोग एलएलबी एलएलएम के एग्जाम दे रहे हैं या जो लोग ऐसे हैं कि एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हैं या क्लेट की जो है प्रिपरेशन करते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी बात ये है कि देखिए अब हमारे यहाँ ये बैच भी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तक हमने जो सेमेस्टर टाइप जो एग्जाम होते हैं एलएलबी के या एलएलएम के, वो इसके लिए हमने अभी तक कोई बैच नहीं बनाए थे। अब हमारी पूरी टीम बना दी गई है, वो एलएलबी से हम स्टार्ट करेंगे। एलएलबी के जो बैच हैं वो भी कवर अप किए जाएंगे। जो लोग जो है एलएलबी कर रहे हैं वो सेमेस्टर के हिसाब से जो है मिनिमम जो है वो पैसे में आपको अच्छे से अच्छे जो है वो तरीके से पढ़ाया जाएगा और प्रॉपर जो है वो हमारे डायरेक्शन में जो है काम चलेगा, जिससे आगे आप सिविल जज के एग्जाम में भी वो आपके काम आ सके। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो उसके लिए भी जो है ये पूरा पोर्शन है। अगर एलएलएम का एंट्रेंस आप कहीं का देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम प्रॉपर जो है बैच चलाएंगे। नेट का तो बैच हमारे यहाँ चलता ही है। अभी तक जो चलने वाले बैच हैं वो हमारे पास, हम नेट का बैच चलाते हैं, पीसीएसजे का बैच चलाते हैं, एचजीएस के लिए बैच चलाते हैं, एपीओ के लिए बैच चलाते हैं। ये नॉर्मल हमारे बैच हैं। लेकिन जो पहले से हम जो है बैच नहीं चलाते हैं, वो पहले से हमने कोई एलएलबी का कोई अब तक जो है सेमेस्टर टाइप कोई बैच नहीं चलाया है, एलएलएम के लिए जो है सेमेस्टर टाइप कोई बैच नहीं चलाया है, एलएलएम एंट्रेंस के लिए भी कोई अलग से बैच नहीं चलाया है, क्लैट के लिए कोई बैच अलग से नहीं चलाया है। लेकिन अब उसके लिए पूरी टीम तैयार है और उसके लिए अलग अलग बैचेस जो है वो बनाए जाएंगे। उसमें जो है प्रॉपर तरीके से वर्क कराया जाएगा, जिससे एलएलबी के स्टूडेंट्स को, एलएलएम के स्टूडेंट्स को उसी तरीके से तैयार किया जा सके कि आने वाले समय में जो है वो जज की तरफ भी पढ़े या आगे जो है उसका जो भी एग्जाम आए उसे वो क्रैक कर सके और नंबर एलएलबी एलएलएम में अच्छे आए। उसमें लिखना सिखाया जाएगा, पूरा फॉर्मेट आपको बताया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो है प्रॉपर तरीके से जो है वर्क किया जाएगा। तो सेमेस्टर वाले जो लोग हैं वो भी जुड़ जाएं और जो एंट्रेंस करना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं। वो अपने आप में जो है जो भी उनकी क्वेरी है वो बता दी जाएगी। मिनिमम फीस में जो है वो हम इसे चलाएंगे। हाँ, लेकिन पीसीएसजे का जो हम बैच बना रहे हैं वो केवल 30 स्टूडेंट का है और उसमें केवल वही लोग उसमें रहेंगे जो अभी नया बैच बन रहा है, जिनका 3 ईयर का एक्सपीरियंस कंप्लीट हो। और उनमें प्रायोरिटी हम उन 30 स्टूडेंट्स को देंगे जिन्होंने पहले 1-2 एग्जाम प्रीलिम्स के निकाले हों, एक निकाला हो या कम से कम एग्जाम दिए हों, उसे थोड़ी नॉलेज हो, जिससे जो है वो प्रॉपर तरीके से हम उस पर वर्क कर सकें और जो है एग्जाम क्रैक कराया जा सके। तो अगर आप हार्ड वर्कर हैं, आप चाहते हैं जज बनना, या आपके जानने वाले जो भी लोग जो है वो इस प्रकार से हैं, जो हार्ड वर्कर हैं, जो मेहनती है, जिसकी इच्छा है कि यार मैं जज बन जाऊं और वो कोशिश करता है लेकिन उसकी कोई कॉपी चेक नहीं करता, उससे कोई सुनता नहीं है, उससे जो है कोई रिवाइज नहीं कराता, तो हम प्रॉपर वर्क करेंगे। जो उन 30 स्टूडेंट की हर रोज कॉपी चेक करना, हर सैटरडे में टेस्ट होना, पेरेंट्स का ग्रुप अलग बनाया जाएगा, प्रॉपर तरीके से वर्क किया जाएगा। हर एक चीज को जो है वो सैटरडे टू सैटरडे जो है टेस्ट रहेगा, टेस्ट की प्रॉपर फाइल बनेगी, हर एक तरीके से काम। और मिनिमम फीस 2000 रुपए, केवल 2000 रुपए महीना। कहीं आपको, अगर आप जो है कोई ऐसा
कोई अगर यूकेजी एलकेजी के बच्चों को भी अगर आप जो है पढ़वाते हैं अपने ट्यूशन, तो वो भी 1,000-1,500-2,000 रुपए देते हैं। और हम जो है पीसीएसजे के लिए एक प्रॉपर जिसमें पूरा हार्डवर्क किया जाएगा ऐसा बैच बना रहे हैं, उसमें आपको केवल 2,000 रुपए महीना फीस जो है आपको पे करनी है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। वो लोग जो है मैसेज छोड़िए जो बनना चाहते हैं, जिनके मन में है, जिनके माता पिता चाहते हैं कि भाई जज बने और उसमें है इच्छा बनने की और वो प्रॉपर वर्क करना चाहता है, तो वो लोग अपने मैसेज छोड़िए और जो है अपना कमेंट करिए, अपना जो है वो मेरे नंबर पर कॉल कर लीजिए, जिससे जो है प्रॉपर तरीके से आपको ऐड किया जा सके। सीट केवल 30 है, 30 ही सीट में रखा जाएगा, उससे ज्यादा सीट इसमें नहीं है। वहां पर आप ये देख लें, जो लेट हो जाएंगे सीट नहीं बचेगी तो फिर सीट आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास पहले से बहुत स्टूडेंट हैं। पहला जो बैच है हमारा 8 to 10 का, वो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। 3 4 5 स्टूडेंट की कमी है, लेकिन जो फर्स्ट जो बैच है उसमें ये कंडीशन नहीं है कि उसके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस हो या फिर उसने कोई एग्जाम क्रैक किया हो। लेकिन अब जो नया बैच हम जो है 12 बजे से जो है ऑफलाइन बनेगा, उस बैच के अंतर्गत जो है उन्हीं लोगों को हम रखेंगे जिसने 3 वर्ष का एक्सपीरियंस पूरा कर लिया हो, क्योंकि यूपी की जो वैकेंसी है वो आने वाली है, बिहार की वैकेंसी आने वाली है। तो देखिए उत्तराखंड की वैकेंसी की हम तैयारी करते हैं, लेकिन 2 4 5 सीटों में जो है वो प्रॉपर पोर्शन नहीं बन पाता। लेकिन जो यूपी के लोग हैं वो यूपी को एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, बिहार का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है जुड़ जाइए और प्रॉपर तरीके से जो है कम से कम, उससे ज्यादा इससे कम फीस कोई नहीं लेगा। 2 घंटे की क्लास लगातार 2 घंटे हार्डवर्क आपके साथ किया जाएगा। अगर आप कहीं पर जो है छोटा सा ट्यूशन आप हाई स्कूल का भी पढ़ते हैं तो वहां भी आप हजारों रुपए देते हैं और 1 घंटा पढ़ाया जाता है। मैं 2 घंटे की क्लास रेगुलर लेता हूं और उस पर जो है प्रॉपर तरीके से वर्क करता हूं। हर रोज कॉपी चेक होती है, हर रोज आपसे क्वेश्चन सुना जाता है, पूछा जाता है, जो है मॉक टेस्ट होता है आपका रेगुलर, और साथ ही साथ जो है हर सैटरडे में प्रॉपर टेस्ट है, टेस्ट की प्रॉपर फाइल बनी हुई है। तो आप अगर जुड़ेंगे, जो मैं ये चाहता हूं कि वो लोग जो प्रॉपर तरीके से जो है जिनमें स्टेमिना है, जो बैठ सकते हैं, जो कर सकते हैं, जो एक तरह से अपने आप जो है चाहते हैं कि हम मुझे बनना ही है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमें कोई लिखवा के देख ले, हमारे से सुन ले, हमारे याद नहीं हो पाता, हम प्रॉपर तरीके से जो है वो फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। वो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हमें कोई कहने वाला नहीं है, हमारी कोई कॉपी चेक, जो कोचिंग्स हैं उनमें हम पढ़ रहे हैं तो वहां पढ़ाया तो जा रहा है, पढ़ा सकते हैं, वो अच्छा पढ़ा रहे होंगे, लेकिन जो है कोई कॉपी चेक नहीं करता, लिखने में क्या समस्या आ रही है ये नहीं बता रहे हैं, या डेली जो है मॉक टेस्ट नहीं हो रहा है, प्री मेंस का एक साथ जो है पोर्शन नहीं चल रहा है। वो सारी चीजें मैं मिनिमम पैसे में आपको 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। केवल 2,000 रुपए महीना के हिसाब से आप बैच ज्वाइन करिए और ये बेहतर बैच होगा। इससे बढ़िया बैच जो है वो 100% हम कोशिश करेंगे कि हम इसमें रिजल्ट दें। जो भी आपके जानने वाले हैं उन्हें भी बताइए और हमारे साथ, हमारी टीम के साथ जुड़िए। एक बार कोशिश करिए, देखिए कि हाँ क्या ये ऐसा है या नहीं है। तो अभी एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको देनी थी कि देखिए ये बैचेस हमारे जो है, अब हम 30 स्टूडेंट्स के बैच रखेंगे और जो नोटिफिकेशन आने के बाद जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी के अनुसार जो है हम कार्य करेंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि हम 100% रिजल्ट दें। अब एक दूसरा जो है, आज का जो हम पोर्शन देख रहे हैं, हमें जो बैच जो अलग अलग तरीके से हम सीरीज जो चला रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स की जो एचजेएस के अंतर्गत आ रहे हैं, जो पीसीएसजे के अंतर्गत आ रहे हैं, या एनी अदर एक्ट्स हैं, तो वो जो एक्ट हम चला रहे हैं जिससे आपके राजस्थान में आता हो तो वहां भी काम आ जाए, एचजेएस में आ रहा है तो वहां भी काम आ जाए, प्रॉपर तरीके से वो वर्क करें। एक उसी सीरीज में एक एक्ट है जिसका नाम है द कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015। कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015, जिसे आप वाणिज्य न्यायालय 2015 कहते हैं, ये एक एक्ट है। अभी आपने एक्ट तो नहीं देखा होगा, लेकिन सीपीसी को जरूर देखा होगा। सिविल प्रोसीजर कोड को जब आप देखते हैं तो वहां पर आप देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत कि देखिए 2015 का अमेंडमेंट आया 2015 से, और वहां से जो है नॉर्मल कोर्ट और कॉमर्शियल कोर्ट को सेपरेट कर दिया। कॉमर्शियल कोर्ट का जुडिक्शन अलग बना दिया, कॉमर्शियल कोर्ट का प्लेंट का तरीका अलग बना दिया। कॉमर्शियल कोर्ट के प्लेंट के अंतर्गत जो है, जो उसका एफिडेविट देगा, जिसमें आप जो सर्टिफाइड करेंगे, जो सत्यापित करेंगे, वेरिफिकेशन देंगे, वो बिल्कुल अलग कर दिया। ऑर्डर नंबर 15A बिल्कुल अलग कर दिया। पूरा पोर्शन जो है वो WS देने का समय अलग दिखा दिया। पूरा पोर्शन जो है वो आपने बहुत सारे चेंजिंग किए और उसमें कहा कि एक नॉर्मल कोर्ट है, कॉमर्शियल कोर्ट है। अगर आप कॉमर्शियल कोर्ट के साथ जाते हैं तो सीपीसी का पूरा पोर्शन जो है वो यहां से अलग किया गया। ये वो एक्ट है जिससे वो पोर्शन जो है किया गया। अब उस एक्ट को हल्का आज नॉर्मल जो है वो हम इसका इंट्रो देख लेते हैं। ये है कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015।
इंट्रोडक्शन के रूप में देखते हैं कि नाम तो हमने देख लिया। नॉर्मली इंट्रोडक्शन में सबसे पहला काम होता है कि कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 है और उसका इनेक्टमेंट की डेट जिसे आप जो है पारित करना कहते हैं, जिसे आप अधिनियमित कहते हैं, ये डेट है आपकी 31 दिसंबर 2015। एनफोर्समेंट की डेट जिसे आप लागू होने की दिनांक कहते हैं वो है 23 अक्टूबर 2015 और टोटल जो सेक्शंस हमारे पास हैं यहां पर वो है 23। टोटल चैप्टर जो इसमें रखे गए हैं वो 7 हैं और एक्सटेंट इसका जो रखा है वो होल ऑफ इंडिया है। ये कोई लोकल लॉ नहीं है, ये कोई ऐसा अधिनियम नहीं है कि केवल यूपी के लिए लागू हो, हर एक जगह आपका ये लागू होगा। तो कुल मिला के बात ये है कि देखिए इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो है वो आपको अधिनियमित करने की दिनांक, प्रवर्तन की दिनांक, जो है टोटल सेक्शन कितने हैं, चैप्टर कितने हैं, इसका विस्तार कहां तक है, ये पूरा पोर्शन आपको दिखाई पड़ेगा। सेक्शन नंबर 1 जिसे आप शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करते हैं, ये सेक्शन नंबर 1 के साथ है। शॉर्ट टाइटल आपने देख ही लिया, एक्सटेंट भी इसका देख लिया, कमेंसमेंट देख लिया और डेफिनेशन क्लोज सेक्शन नंबर 2 में है। ये टोटल मिला के दोनों सेक्शनों का एक चैप्टर बन जाता है। चैप्टर नंबर 1 जिसे आप प्रिलिमिनरी चैप्टर कहते हैं, ये पोर्शन हमने देखा। चैप्टर नंबर 2 से जो है हम कॉमर्शियल कोर्ट का जो है एस्टेब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो है यहां पर सेक्शन नंबर 3 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल कोर्ट, वाणिज्यिक न्यायालयों का गठन जो है वो आफ्टर द जो है आपने साफ कर दिया कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। इसका मतलब साफ है, कंसल्टेशन जो है आप करेंगे पहले जो है किससे, हाई कोर्ट से, कंसल्टेशन ऑफ विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात। इसका मतलब पहले परामर्श करना पड़ेगा, पहले हाई कोर्ट से आप जो है कंसल्ट करेंगे और फिर स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट अ कॉमर्शियल कोर्ट। फिर जो है वो राज्य सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रखा बल्कि स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार जो है वो क्या करेगी, वाणिज्यिक न्यायालय को स्थापित करेगी, कॉन्स्टिट्यूट करेगी, गठित कर सकेगी एट आ डिस्ट्रिक्ट लेवल, राज्य के स्तर पर कॉमर्शियल कोर्ट को एस्टेब्लिश करेगी एज थिंग्स फिट, जैसे उचित समझे, बाय द नोटिफिकेशन, अधिसूचना द्वारा। इसका मतलब साफ है कि राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो कॉमर्शियल कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूट करे, गठित करे और स्टेट गवर्नमेंट को लेकिन पहले कंसल्ट करना है हाई कोर्ट से पहले कंसल्ट कर ले, उसके बाद जो है वो कॉमर्शियल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने उसे उचित लगे उतने जो है वो गठित करने का एक नोटिफिकेशन इशू कर दे और उस नोटिफिकेशन से वो कॉन्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो ये सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत जो है इसका मतलब कॉमर्शियल कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां है, कहां पर इन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो सेक्शन नंबर 3 में किया जाएगा। कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा, किसके कंसल्ट से करेगा, हाई कोर्ट के कंसल्ट से करेगा, कैसे करेगा, नोटिफिकेशन के द्वारा करेगा। दूसरा जो पोर्शन है सेक्शन नंबर 4 के साथ जो है वो ये कहता है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में वाणिज्यिक प्रभाग का गठन जो है वो कैसे होगा, कौन करेगा ये। तो सेक्शन नंबर 4 कहता है कि देखिए जो कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, इसका मतलब साफ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमर्शियल डिवीजन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग के अंतर्गत जो गठन आपने साफ कर रहे हैं बाय द ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। इसका मतलब साफ है ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसके आदेश से ऐसा किया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है एक आदेश जारी करके जो है वो कॉमर्शियल डिवीजन को जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है हाई कोर्ट की। ये पोर्शन हमने देखा। आज की सीरीज में इतने देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज का भी आप वेट करिए, बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।